सबसे पहली अपडेट हमारे पास बंधन म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आ जा रही है और सेबी के एक बार नोटिफाई करने के बाद सारे ही फंड हाउस अपनी स्कीम्स का नाम सही कर रहे हैं। इसमें बंधन भी आ चुका है। अब बंधन कोर इक्विटी फंड जो था उसको अब से कहा जाएगा बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड था लेकिन नाम कोर इक्विटी फंड रखा हुआ था। नेक्स्ट बंधन वैल्यू फंड हो जाएगा जो कि बंधन स्टार्लिंग वैल्यू फंड पहले था, ये वैल्यू कैटेगरी का फंड है। और तीसरा बंधन फोकस्ड इक्विटी फंड अब से बंधन फोकस्ड फंड हो जाएगा। तो नाम को सिंपल कर दिया गया है बंधन म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से भी। सेकेंड अपडेट हमारे पास निकल के आ जा रहा है जियो ब्लैक रॉक एमसी की तरफ से। तो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस है, इन्होंने अपने वेबसाइट को लाइव लॉन्च किया है, लाइव नहीं किया, लॉन्च किया है और उस पे अर्ली इनवाइट का भी ऑप्शन दिया है। ये अर्ली इनवाइट का ऑप्शन बेसिकली यही होता है डाटा इकट्ठा करने का और ज्यादा, क्योंकि जियो के पास तो पहले से ही बहुत डेटा है और ज्यादा डेटा इकट्ठा करने का तरीका होता है जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनका। तो अर्ली इनविटेशन पे आप जाके अपना डेटा वेटा सबमिट कर सकते हो, अपना आप वहां पे बता सकते हो कि आप इंटरेस्टेड हो। इसके अलावा जो की पॉइंटर्स हैं, की लेवल्स पे जहाँ पे पोजिशनिंग की गई है, कहाँ पे कौन किस पॉइंट पे किस टीम को मैनेज करेगा, किस लेवल पे कौन होगा, उन सब जो स्टाफ है उनको भी अपॉइंट कर दिया गया है की लेवल्स पे। अब मुझे लगता है जानबूझकर जो जियो है वो ऐसा कर रही है, हर थोड़े टाइम पे कुछ न्यूज लाती है और छोटी से छोटी भी न्यूज लाती है तो उसको बड़ा कवरेज मिलता है और इस कवरेज का इफेक्ट हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की स्टॉक प्राइस पे भी देखने को मिलता है। सेबी का परमिशन मिला था, उसको भी बड़ा कवरेज मिला, 3-4% उस दिन भी जंप की थी स्टॉक, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की स्टॉक। और आज के दिन भी अगर हम देखते हैं, ये जब न्यूज आई है तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक ऊपर है। तो जानबूझकर हर थोड़े टाइम पे ये छोटी छोटी चीजों को बढ़ा चढ़ा के न्यूज में मुझे लगता है दिखाया जा रहा है स्टॉक को ऊपर चढ़ाने के लिए। आप अपनी राय इसके बारे में देना, आप क्या सोचते हो, क्या सच में ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है जो कि है अक्षय त्यागी जी का, ये आकाश त्यागी जी हैं। आशु भाई प्लीज रिव्यू नावी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड। अब नावी से मुझे मतलब नहीं है, नावी का हो या किसी का भी हो, स्मॉल कैप 250 क्वालिटी मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर में। क्या 10 से 12 सालों के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करा जा सकता है? क्या ये अकेला स्मॉल कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड है मार्केट में? अब ये चीज तो सही है कि जो मोमेंटम प्रॉपर मोमेंटम फंड नहीं है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर में, मोमेंटम के साथ क्वालिटी मिला के यही स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी इंडेक्स फंड यही है ही। एक इंडेक्स है जो कि मिड एंड स्मॉल कैप 400 क्वालिटी, आई थिंक उसमें भी मोमेंटम है करके इंडेक्स है, नहीं तो प्रॉपर 250 स्मॉल कैप में यही मोमेंटम इंडेक्स है। प्रॉपर मोमेंटम इंडेक्स होता तो वो और भी ज्यादा बेहतर होता, लेकिन चलिए इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। तो देखिए ये इंडेक्स फंड जो है इसके अंदर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स 100 है, तो 100 स्टॉक्स होंगी। उसके अलावा दिसंबर 21 2023, मतलब आज से ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले ये जो इंडेक्स है वो लॉन्च हुआ था। लेकिन इसका जो बेस डेट है, जब से इसका बैक टेस्टेड डेटा अवेलेबल है, वो है अप्रैल 1 2005। मतलब 20 साल पहले से आप इसके क्या रिटर्न्स रहे हैं, क्या रिस्क रही है, वो चीजें देख सकते हो, जो इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो बेस वैल्यू है वो 1000 से इसकी स्टार्ट हुई है और कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी रियल टाइम होती है और जो रीबैलेंसिंग होती है वो हर 6 महीने पे होती है, सेमी एनुअली रीबैलेंसिंग होती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब जो कौन कौन से यहाँ पे टॉप की सेक्टर्स के अंदर होल्डिंग है वो समझ लेते हैं। तो 23% जो होल्डिंग है वो फाइनेंशियल के अंदर में है इसकी, हेल्थ के अंदर में, हेल्थ केयर के अंदर में 14% है, कैपिटल गुड्स के अंदर में 12% है और 7% एफएमसीजी में और कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी 7% हो जाता है। तो ये टॉप 5 है। ऑलमोस्ट 1/4 हिस्सा फाइनेंशियल के अंदर में ही इन्वेस्टेड है और ये टाइम टू टाइम जब रिबैलेंसिंग होती है तो वो चेंज भी होती रहेगी, कभी कोई और सेक्टर ऊपर आएगा, कभी कोई और सेक्टर आएगा। जिस सेक्टर के अंदर मोमेंटम और क्वालिटी अच्छा, मतलब अच्छा मोमेंटम दिखेगा क्वालिटी के साथ, वो सेक्टर इसमें अप हो जाएगा रिबैलेंसिंग के टाइम पे। तो ये चीजें, अगर यहाँ पे टॉप के स्टॉक्स की हम बात कर लेते हैं, प्रेजेंट टाइम में टॉप के कौन कौन से स्टॉक्स हैं, तो यहाँ पे सबसे ऊपर CDSL हमारे पास देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास MCEX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज
देखने को मिल जाता है। देन रेडिको खैतान और कैम्स आ जाता है और ग्लेनमार्क फार्मा। तो टॉप 5 जो स्टॉक्स हैं उसमें से 3 स्टॉक जो है वो टॉप 5 होल्डिंग वाली जो स्टॉक है उनमें से 3 स्टॉक है जो कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड हैं। सबसे ज्यादा आपको इसका इंतजार था, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे रिटर्न्स वगैरह के बारे में। तो इस फंड का ईयर टिल डेट मतलब इस साल 2025 में जो रिटर्न रहा है वो निगेटिव में 8.35% का रहा है। इस साल जनवरी से अभी तक निगेटिव में 8.5% के आसपास का टोटल रिटर्न इसका है। नेक्स्ट, पिछले एक साल में इसका ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न है, डिविडेंड मिलाने के बाद भी टोटल रिटर्न की बात करें फ्लैट है। नेक्स्ट, पिछले 5 साल में इसका जो रिटर्न रहा है वो 35.27% का रिटर्न रहा है टोटल, डिविडेंड और रिटर्न दोनों मिला के। और पिछले सिंस इंसेप्शन मतलब अप्रैल 21 2005 से अभी तक का जो रिटर्न रहा है वो रहा है 22.60% का टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब जो पिछले 5 साल का रिटर्न है वो भी बैक टेस्टेड डेटा पे बेस्ड है और पिछले जो 20 साल का रिटर्न है वो भी बैक टेस्टेड डेटा पे बेस्ड है। जो रियल डेटा पे है वो पिछले 1 साल का बस रिटर्न है जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट रही है। यहाँ पे 2 तरीके के रिटर्न आपको दिख रही थी, प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न। तो प्राइस रिटर्न वो है जो कि नॉर्मल रिटर्न इस फंड के जनरेट हुए हैं और टोटल रिटर्न वो है जो नॉर्मल रिटर्न के साथ जो स्टॉक्स के अंदर डिविडेंड भी मिलती है उसको मिला के कितना रिटर्न हुआ है, तो टोटल रिटर्न। और किसी म्यूचुअल फंड में टोटल रिटर्न ही आपको दिखता है, हर म्यूचुअल फंड में आपको अलग अलग नॉर्मल बेस रिटर्न और टोटल रिटर्न नहीं दिखता है, तो हर जगह पे टोटल रिटर्न ही आपको दिखता है। तो लगभग 22%, 22.5% का रिटर्न अभी मार्केट करेक्ट हुई है, अभी तो ऊपर आ गई लेकिन करेक्शन का टाइम चला है। पिछले 1 साल में 0 रिटर्न्स बने हैं, फिर भी पिछले 20 साल का रिटर्न सालाना एवरेज 22.60% कर रहा है। तो रिटर्न्स के मामले में तो फंड काफी अच्छा कर रही है। अब हम अगर इसके थोड़ी सी रिस्क या वॉलिटिलिटी की बात कर लेते हैं तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर आप देखोगे 1 साल में 25 के पास का स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि बहुत बहुत हाई है। अगर पिछले 5 साल की बात करते हैं तो भी 20 के आसपास का है, तो 1 साल से बेहतर है लेकिन फिर भी हाई है। और सिंस इंसेप्शन का देखते हैं तो काफी सही स्टैंडर्ड डेविएशन 21 के पास हमें देखने को मिल जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें वॉलिटिलिटी दिखाता है कि कितना फ्लक्चुएट करता है फंड। तो ये फंड भी, हालांकि मोमेंटम, देखो मोमेंटम फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन हाई ही दिखेगा, तो मोमेंटम के साथ क्वालिटी भी है, लेकिन क्योंकि हाई मोमेंटम वाले ही स्टॉक्स है इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन इतना इधर उधर भाग रहा है। बीटा की बात करते हैं तो निफ्टी के अगेंस्ट में यहाँ पे बीटा रखा गया है, तो निफ्टी के अगेंस्ट में काफी ज्यादा वॉलिटाइल रहा है फंड। पिछले 1 साल में 1.17 का बीटा है, वहीं पे 5 साल में 0.92 का बीटा है जो कि निफ्टी से भी कम है। तो निफ्टी से कम वॉलेटाइल ये फंड रहा है पिछले 5 सालों में। और सिंस इंसेप्शन की बात करते हैं तो 0.79 का बीटा है, तो निफ्टी से काफी कम वॉलेटिलिटी है। कोरिलेशन की बात करते हैं निफ्टी 50 के साथ तो मतलब बहुत ज्यादा 0.73, 0.69, 0.76 यही है, तो निफ्टी के साथ कोरिलेशन बहुत ज्यादा नहीं रहता है इस फंड का। अगर प्राइस टू अर्निंग की भी हम बात कर लेते हैं तो अभी करंटली 30 के पी पे ये फंड चल रहा है। आपको पी ज्यादा लगेगा लेकिन मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं तो हाई पी रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा प्राइस टू बुक 5.37 है, डिविडेंड यील्ड 0.94 है। तो टोटल रिटर्न की हम बात करते हैं तो अलग से डिविडेंड यील्ड की बात करने का कोई लॉजिक नहीं बन जाता है। तो ये फंड है। रियल डेटा हमें सिर्फ 1 साल 1.5 साल का ही देखने को मिलता है। जो बैक टेस्टेड डेटा है वो हमें पिछले 20 साल का देखने को मिलता है। और अगर 22% का रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो 22%, 23% का जो रिटर्न है 20 सालों में सालाना एवरेज कम नहीं होता है। ठीक है, 22% अगर ना भी मिले, अगर 17-18% का भी मिल जाए अगले 20 सालों में तो वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो फंड अच्छा है, 10 साल से ऊपर के समय के लिए ही रखना सही होगा। बहुत कम लाइक 3, 5, 6 ईयर्स के लिए रखना सही नहीं होगा कि जैसा हमने देखा कि फंड बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो अगर समय सही रहा तो रिटर्न ज्यादा ही बन सकते हैं कम समय में, और किस्मत बुरी रही तो कम समय में बहुत बुरा हाल भी हो सकता है, जैसे पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट फ्लैट या निगेटिव रिटर्न है। तो इसलिए लंबे समय तक अगर इन्वेस्टेड रहना हो, मतलब मिनिमम 10 साल, 12 साल, 15 साल, तो फंड अच्छा हो सकता है उसके अकॉर्डिंग।